हाय दोस्तों, मैं हूं विशाल। टेरिबल साइंस एक्सपेरिमेंट्स के एक और एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस सीरीज के और भी कई एपिसोड्स हैं जिन्हें आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक की मदद से देख सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे के वीडियोज़ आप लोग बिना रुके एंजॉय कर सकें। दोस्तों, इस एपिसोड में बात करेंगे एक ऐसे बायोलॉजिस्ट की जिसने मानव और वानरों के मेल से एक नया जीव बनाने की कोशिश की थी। उसका दावा था कि वह मानव और वानरों से एक नया हाइब्रिड जीव यानी आधा मानव और आधा वानर पैदा कर सकता है। कथित तौर पर माना जाता है कि उसे ऐसा करने का आदेश सोवियत संघ के नेता और तानाशाह जोसेफ स्टालिन ने दिया था ताकि वो इस नए जीव से एक ऐसी सेना बना सके जिसे हराना नामुमकिन हो। क्या वह बायोलॉजिस्ट सच में ऐसा कर पाया और क्या सच में स्टालिन ह्यूमन एप हाइब्रिड की एक अजय सेना बनाना चाहता था? जानेंगे आज के इस एपिसोड में। दिसंबर 2005 स्कॉट्समैन न्यूज़पेपर ने स्टालिन के हाफ मैन हाफ एप सुपर वॉरियर के बारे में एक स्टोरी पब्लिश की। हाल ही के एक सीक्रेट अनकवर्ड डॉक्यूमेंट के आधार पर 1920 के मध्य में सोवियत संघ के नेता और तानाशाह जोसेफ स्टालिन ने चाहा कि वह मानव और वानरों के हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण से पैदा हुए एक नई जीव की ऐसी सेना बनाए जिसे हराना नामुमकिन हो। इसके लिए उसने रशिया के टॉप एनिमल ब्रीडिंग साइंटिस्ट इलिया इवानोविच इवानोव को यह ऑर्डर दिया कि वह अपना कौशल जानवरों से हटाकर एक नए सुपर वॉरियर की खोज में लगाए। स्टालिन के शब्दों में, मुझे एक ऐसा नया योद्धा चाहिए जिसे हराना नामुमकिन हो, जो दर्द के प्रति असंवेदनशील और अपने खाने की गुणवत्ता के प्रति उदासीन हो। दोस्तों, कथित तौर पर माना जाता है कि 1926 में पोलित ब्यूरो संगठन ने मॉस्को में अकेडमी ऑफ साइंस को यह याचना दी थी कि वह एक लिविंग वॉर मशीन बनाए। यह ऑर्डर उस समय दिया गया था जब सोवियत संघ ऐसे युद्ध के लिए तैयार हो रहा था जो पूरी दुनिया में उथल पुथल कर सकता था। दोस्तों, हमने इवानोव के इस एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ा। सोर्सेज इसे कहीं ना कहीं स्टालिन और सोवियत संघ से जोड़ती हैं। क्या सच में स्टालिन एक ऐसी सेना बनाना चाहता था जिसमें आधे इंसान और आधे वानर योद्धा होते, जिन्हें ना तो कोई दर्द होता ना ही वह किसी इमोशन को महसूस कर पाते? इस बात को लोग दो तरह से देखते हैं। वो दोनों बातें हम आपको बाद में बताएंगे। आइए पहले जान लेते हैं कि इवानोव का इतिहास क्या है। इवानोव एक रशियन बायोलॉजिस्ट था जो कि जानवरों के आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यानी कृत्रिम गर्भाधान और परस्पर नस्लों के संकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन के लिए मशहूर था। इवानोव एक रशियन टाउन सिग्री में पैदा हुआ था और खारकोव यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट था। इवानोव 1907 में प्रोफेसर बना और उसने रशिया की कई मुख्य रिसर्च एजेंसीज में काम किया। 20वीं शताब्दी के शुरुआत में ही इवानोव ने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में महारत हासिल कर ली थी। उसने अपनी एक शोध से यह साबित कर दिया था कि एक घोड़े से आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के जरिए 500 घोड़ियों को प्रेग्नेंट किया जा सकता है, जबकि नॉर्मल प्रोसेस से यह संख्या 25 से 30 के बीच होती है। अपनी इस शोध के बाद इवानोव रशिया के टॉप एनिमल ब्रीडिंग साइंटिस्ट में शामिल हो चुका था। इवानोव के बारे में कंट्रोवर्सी है कि 1910 के करीब आकर उसने सोवियत यूनियन के ऑर्डर को फॉलो करते हुए ह्यूमन एप हाइब्रिड बनाने का प्रयास किया था। सोर्सेज से पता चलता है कि उसने ग्रेज में वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ जूलॉजिस्ट को अपनी दी गई एक प्रेजेंटेशन में बताया था कि वह मानव और वानर के आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से एक नई नस्ल का जीव पैदा कर सकता है और ऐसा होने की काफी संभावनाएं हैं। 1920 तक आकर इवानोव ने ह्यूमन एप हाइब्रिड बनाने का प्रयास करते हुए अपने एक्सपेरिमेंट्स शुरू कर दिए थे। पश्चिमी अफ्रीका के एक देश गिनी की राजधानी कोनार्की में पैश्चर इंस्टीट्यूट की मदद से उसने अपने एक्सपेरिमेंट वहां के किसी परीक्षण केंद्र में शुरू किए। इवानोव ने सबसे पहले 3 मादा चिंपैंजीज को आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोसेस के जरिए मानव स्पर्म से प्रेग्नेंट किया, पर परीक्षण फेल रहा और मादा प्रेग्नेंट नहीं हो पाई। बाद में रशिया लौट आने पर उसने फैसला किया कि वह एक रशियन लेडी को एक वानर के स्पर्म से प्रेग्नेंट करने का प्रयास करेगा। थोड़ी सी खोजबीन के बाद उसे एक ऐसी महिला भी मिल गई जो उसके इस परीक्षण में शामिल होने को राजी हो गई, पर परीक्षण किए जाने से पहले ही उस ओरंगुटान की मौत हो गई जिससे लेडी का आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया जाता। पर 1930 तक आते आते सोवियत संघ के एक राजनीतिक फैसले की वजह से इवानोव को अपने पद से हाथ धोना पड़ा। इवानोव को इस रिसर्च को बंद करने और अपनी पोस्ट छोड़ने का ऑर्डर मिला।
उस पर गैर कानूनी परीक्षण करने का आरोप लगा और 5 साल की जेल हो गई। दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि क्या वाकई में स्टालिन ऐसा चाहता था? कुछ लोग मानते हैं कि वह इस परीक्षण से जन्मे इस नए जीव को एक आर्मी बनाने में इस्तेमाल करता। कई न्यूज एजेंसीज की माने तो एक ऐसी अफवाह भी है कि स्टालिन ने 1920 के दशक में इवानोव को इस परीक्षण के लिए एक बड़ी रकम की फंडिंग की थी, जो कि लगभग $2 लाख थी। जो लोग इस तर्क से इनकार करते हैं उनका अपना एक अलग तर्क है। वह मानते हैं कि इस परीक्षण के पीछे का मकसद कोई सेना बनाना नहीं था, बल्कि स्टालिन इस परीक्षण के जरिए लोगों की धार्मिक मान्यता को चोट पहुंचाना चाहता था। वह चाहता था कि यह परीक्षण सफल हो और साबित हो सके कि हमारे पूर्वज वानर ही थे। क्रमिक विकास से हम वानर से इंसान बने हैं, न कि भगवान ने हमें बनाया है। दोस्तों, हमने इस पर जो भी रिसर्च की उससे यही सामने आया कि एक्सपेरिमेंट हुए थे, पर स्टालिन की इसमें कितनी भूमिका थी इसका कोई ठोस सबूत नहीं मिलता। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक की मदद से आप इस टॉपिक को डिटेल से पढ़ सकते हैं और खुद किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं। दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले एपिसोड्स आप लोग बिना किसी रुकावट के एंजॉय कर सकें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, मैं हूं विशाल। फिर से मिलेंगे एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।